देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। जी मालिक, हमने चारों तरफ देख लिया, यहाँ पर कोई नहीं है। ठीक है, आगे देखो। किधर भागता है? हाँ? हमारे साथ लुका छिपी खेल रहे हो? रुद्रनारायण सिंह के साथ लुका छिपी? हमारे हवेली में जो चोरी सही घुसने की हिम्मत करता है ना, उसको बीच चौराहे पे ले जाकर के गोली से भून देते हैं। एक बार तुम हमारे हाथ लग जाओ, फिर दिखाते हैं तुमको। उसी चौराहे पे ले जाकर के गोली से छाननी नहीं कर दिया ना तुमको, तो हमारा नाम रुद्रनारायण सिंह नहीं। भागता किधर है? भागता किधर है? आखिर कौन है? कौन है जो हमरे हवेली में घुस करके सेंध मारने का हिम्मत किया है? जो भी है उसको छोड़ेंगे नहीं। जाओ, ये इलाका का चप्पा चप्पा छान मारो, हवेली के आसपास सब जगह छान मारो, और देखो ये कौन है। जिस पर भी शक हो उसको उठा के यहाँ ले आओ, उठा के यहाँ ले आओ, उठा के यहाँ ले आओ। उसके बाद हम देखेंगे कि उसका क्या करना है। जाओ रुद्र, तुमको किसी पर शक है का? नहीं अम्मा, हमारे रहते हुए किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारे हवेली की तरफ आंख भी उठा के देख सके। अरे कर लिया हिम्मत, कर लिया। जाओ जाओ और उसको पकड़ के हमारे सामने लाओ, ताकि हम उसको अपने पैर के नीचे कुचल के रख दें। उसको देखने के बाद किसी दूसरे का हिम्मत कबहू नहीं होगा। अरे उस सपना में भी नहीं सोच सकता ऐसा करने का। जाओ। मम्मी, कोई चोर वोर भी तो हो सकता है। तुम पगला गए हो का? अगर चोर होता तो हमरा लटहत को देखते के साथ भाग जाता। चोर में इतना हिम्मत नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। अम्मा, आप कहना क्या चाहती हैं? हम कहना ही चाहते हैं, जो भी है हमरा जान का दुश्मन है, जो हमरा जान लेना चाहता है। तो कौन हो सकता है आपका जान का दुश्मन? हो सकता है कोई घर का ही भेदी हो। पर कौन अम्मा? यही तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कौन। वो शक्ति आ गई है। नीला देवी, तुम्हारा अंत आ गया है।
तुम्हारा काल अब आ चुका है। तुम उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे साथ अब बहुत बुरा होने वाला है। लीला देवी, बस तुम देखते जाओ। हमें लगा कि तुम्हारे जख्मों पर मरहम पट्टी कर दें। और तुम्हें तो भूख भी लगी होगी ना, तो कुछ खाओगी? एक सेकेंड। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें इस तरह से बांध के रखने की? किसके कहने पर कर रहे हो तुम ये सब? हटो, छुओ मत हमें। हमें दवा की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तुम हमें ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे आए और हमें यहाँ किसने लाया? ये कौन सी जगह है? रस्सी खोलो हमारी, रस्सी खोलो हमारी, वरना हम चिल्लाएंगे। चिल्लाने के लिए ताकत की जरूरत पड़ती है और तुम्हें अभी ताकत की जरूरत है। हमको मालूम है कि तुम हमें बोलने तो दोगी नहीं, इसलिए तुम्हारे मुंह पर पट्टी बांधी है। अब तुम शांत रहो, तब जाकर मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। हमको मालूम है कि तुम हमको पसंद नहीं करती हो, लेकिन अगर तुमको सारे सवालों का जवाब चाहिए तो उसके लिए तुम्हें शांत रहना पड़ेगा। और उससे पहले मुझे ये दवा लगाने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। तब तक तुम मुझे बर्दाश्त करो। तो सुनो, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब। जब तुम घर से निकल रही थी तो हम बाइक से धीरे धीरे तुम्हारे पीछे आ गए। और दूसरा सवाल कि हम तुम्हारे पीछे क्यों आए? क्योंकि हमको मालूम था कि तुमको हमारी जरूरत पड़ेगी। और तीसरा सवाल कि तुम यहां कैसे आई? तो इसका जवाब ये है कि हम तुम्हारा पीछा करते करते तुम्हारी सौतेली दादी की हवेली तक पहुंच गए थे। हम सच कह रहे हैं, अगर हम सही वक्त पर नहीं पहुंचते तो न जाने क्या हो गया होता। जब हम देखे कि एक आदमी बंदूक लिए तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है तो तुम्हारा चेहरा ना जाने क्यों अजीब तरह से बदलने लगा था। फिर तुम उस दरवाजे की ताली पे लगा हुआ मौली की घाट खोलने लगे, लेकिन उधर वो आदमी, हम नाम नहीं जानते उसका, वो बंदूक लिए तुम्हारी तरफ बढ़े जा रहा था। हमको लगा कि उससे तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए हम आगे बढ़कर तुमको वहां से खींच लिए। छोड़ो हमें, कौन हो तुम? हमको नहीं पहचानती? अरे हम रोहन। हम तुम्हें नहीं पहचानते। चुप रहो, तो लोग आवाज सुनेंगे। तुम जब हमको दांत से काट ली
तो हम तुमको खींच के एक थप्पड़ मारे और तुम बेहोश हो गई। फिर हम तुम्हारे मुंह पर टेप लगा दिए ताकि तुम फिर से चिल्लाने न लगो। फिर टेप से ही तुम्हारे हाथ भी हम बांध दिए थे। सोचो, अगर हम सही वक्त पर नहीं पहुंचे होते तो वो आदमी तुम्हें मार चुका होता। और हम तुम्हारी याद में आंसू बहा रहे होते। अब चलो, इसके लिए हमें थैंक यू बोलो। चिल्लाओ मत, तुम्हारे इसी चिल्लाने की वजह से तुम्हारे मुंह पे टेप बांध के रखे हैं। ये लो, अब चिल्लाओ, जितना तुम्हें चिल्लाना है चिल्लाओ, क्योंकि यहाँ पे अब कोई सुनने वाला नहीं है। पहले तो तुम हमको ये बताओ कि तुमने हमको थप्पड़ मारा। नहीं, हम आपको काहे थप्पड़ मारेंगे, बस आपने हाथ जो काट लिया था, तुमने इतने जोर से काटा, बस थोड़ी सी ताकत लगा दी। ये क्या कह रहे हो तुम रोहन? हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा। क्या हम आउट ऑफ माइंड हो गए थे? हाँ, वो तो तुम हो ही। क्या क्या कहा तुमने? नहीं, हम तो ये कह रहे थे, पता नहीं तुमको क्या हो गया था कि तुम ये सब कर बैठी। क्या सच में तुम्हें कुछ याद नहीं है? हाँ रोहन, हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा। तुम्हें कहाँ तक याद है? आखिरी बार उस हवेली में एक कमरे में ताला लगा हुआ देखा हमने। उस पर एक मौली धागा बंधी हुई थी। हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति हमें उस कमरे के अंदर खींचना चाहती है। ऐसा लग रहा था मानो कोई हमसे वो ताला खुलवाना चाहता हो। बस इसके बाद से हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा कि तुम कब आए, तुम कैसे हमको यहाँ तक लेकर आए, कुछ भी याद नहीं है। ये तो बड़ी चिंता की बात है। आखिर उस कमरे में था क्या और वहाँ ताला क्यों लगा कर रखा गया है? अब हमारे लिए ये बात जानना बहुत जरूरी हो गया है। बस बहुत हुआ, अब तुम्हें कोई भी बात जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि हम कितने खतरों से बचाकर लाए हैं तुम्हें? इस बात का एहसास है तुम्हें? तुम हमें ज्यादा उपदेश ना दिया करो। यार, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? और तुम इतने चिपकू क्यों हो? हाँ, हम हैं चिपकू, और तुम भी बहुत समझदार नहीं हो। यार, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम अपने माँ बाप के लिए मत लड़ो, लेकिन ये तरीका गलत है। आज तो तुम बच गई, लेकिन कल बच पाओगी, इस बात की गारंटी कौन लेगा? हाँ, कोई गारंटी नहीं है। तो क्या करें हम? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? हम ये नहीं कह रहे हैं कि हाथ पे हाथ रख के बैठो। अरे, पुलिस की मदद लो, अपने माँ बाप के केस ओपन करवाओ, अदालत जाओ, और क्या। रुको रोहन, सॉरी। भी सॉरी।
कहा रुद्र भैया, क्या बात कर रहे हैं? हमला आपकी हवेली पे? नहीं 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 नहीं, आपको जरूर है कोनो ना कोनो गलतफहमी हुआ है, हम ये बात पे भरोसा नहीं कर सकते। तुमको क्या लग रहा है हम झूठ बोल रहे हैं तुमसे? नहीं रुद्र भैया, झूठ। और आप ना 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 ना, लेकिन अगर आप सही बोल रहे हैं तो ये बात कोनो सोचे वाली बात है। कैसन कौन माई का लाल पैदा हो गया हमारे इलाके में जो ना आपकी हवेली पे हमला कर दे? यही तो पता लगाना है सिर सिंह। फिर भैया परेशान मत होइए, हम है ना, हाँ? गांव जवार टोला मोहल्ला हर जगह अपने आदमी लोग को भेज के बहुत ही जल्द हम उसको धर लेंगे, ठीक है? कैसे कि हमारे रगों में तो आप ही का नमक दौड़ रहा है रुद्र भैया। आप तो अच्छे से जानते हैं रुद्र भैया कि शेर सिंह का बंदूक निकलता है तो खाली रुद्र भैया के लिए ही निकलता है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, वो जो कोई भी हो बचना नहीं चाहिए। एकदम नहीं बचेगा। वो जहां मिले उसका एनकाउंटर वहीं पे कर देना, ना कोई केस बनेगा और ना कोई सुनवाई होगी। आप एकदम निश्चिंत होकर घर जाइए भैया, कैसे कि बिहार पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है, हाँ? आप कहिए तो 2-4 सिपाही हम भिजवा दे हवेली पे सुरक्षा के लिए। इसकी कोनो जरूरत नहीं है, ठीक। कैसे कि हमारे पास ना बहुत उलट थे। चलते हैं। ऐसी पुलिस से मदद लेने से तो अच्छा है मदद ही ना ले। चलो रोहन। ये मौली हम बांध कर गए थे यहां। इसको किसने खोला? बाबा, हमको नहीं पता ये सब। यहाँ कोई नहीं आता जाता है, काहे के कुछ जरूरत नहीं पड़ता यहाँ आने जाने का। माँ, शायद कल वो रात पे आया था। वो कौन है? बताया तो था कल आपको रात को। उसका पीछा करते करते हम यहाँ तक आ गए थे, इस तरफ। हम पूछ रहे हैं कि कौन है वो? बाबा, आप क्रोध मत कीजिए, हम बताते हैं आपको। वो कहे कि कल रात को हम अपने आईने के पास खड़े थे तो हमारी खिड़की के पास कोई साया पास हुआ। और उसको खोजते खोजते पूरी हवेली में हम यहां तक आए और वो इस दरवाजे के पीछे छुपा था। मम्मी, हम क्या सोच रहे हैं कि ये तो एकदम पूरा हॉरर फिल्म का सीक्वेंस नहीं लग रहा है कि मतलब पहले मम्मी उस साया को देखी, फिर रुद्रा यानी कि रुद्रा भैया उस साया को देखे, फिर अचानक से वो साया कहीं गायब हो गया, फिर तांत्रिक बाबा की एंट्री। पूरा एकदम हॉरर फिल्म का स्क्रिप्ट लग रहा है माँ। मतलब यहीं पे फिल्म शूट कर ले और फिल्म सुपर के कपार के ऊपर जाके सुपर डुपर हिट हो जाए, मस्त लगेगा ना माँ? ए बच्चे, ए बच्चे, ये उपहास का समय नहीं है, समझ रहा है ना तू? ये खतरे की घंटी है और खतरा तेरे सिर पर मंडरा रहा है और तुझे फिल्म बनाने की सूझ रही है। बाबा, इसको माफ कर दीजिए। वो कहा कि अभी बहुत छोटा है, नादान है। ये 10 साल पहले भी बच्चा था और आज भी बच्चा है, ये बड़ा कब होगा? बाबा, उस मौली का कोई और उपाय नहीं हो सकता है? बताइए ना, कुछ है तो। हाँ बाबा, हम बता के गए थे,
कि इसकी अवधि केवल 10 साल है। हमने अपने वशीकरण मंत्र के द्वारा इसको बांधा था। अब वो पहुंच चुका है यहाँ पर। कौन बाबा, बताइए ना। यही तो पता लगाना है हमको कि कौन है वो। तो पता लगाइए ना बाबा, आखिर कौन है जो हमरे ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है। मम्मी हम क्या कहते हैं कि आप ना अपना सिक्योरिटी बढ़ा लीजिए, मतलब कि दुगुना कर लीजिए। अम्मा करती ठीक ही तो कह रहा है। और शेर सिंह भी बोल रहा था। अब हम जैसा कहते हैं वैसा ही करना, ना रत्ती भर का इधर ना उधर। और ये बात हम लोगों के अलावा किसी के पास नहीं जानी चाहिए, ना फिल्म के नाम पर ना स्क्रिप्ट के नाम पर। समझे कुछ आप लोग? बाबा एक तो बात कहना था। पूछो। आप काऊ मौली आप दोबारा नहीं बांध सकते बाबा? क्यों नहीं बांध सकते? अवश्य बांध सकते। तो बांध दीजिए ना।